सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सदैव सफल रहें, एक सफल निवेशक बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही कहूँगा कि आपका हेल्थ और वेल्थ सदैव मजबूत, जोरदार और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका वेल्थ हमेशा रन अप करे। दोस्तों, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आज का जो ज्ञान वार्तालाप है वो इस नव वर्ष से ही संबंधित, मैं सोचा कि इस शब्दों को भी आज के लिए आपके लिए जोड़ूं, कहूं और आपको एक ऐसा नॉलेज हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो आज का ज्ञान वार्तालाप का वाक्य जो मैंने देखा है और आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ वो है, नए साल का संकल्प बजट के अनुसार पूरे साल निवेश करते रहना चाहिए। तो इस नए मतलब न्यू ईयर रिजोल्यूशन शुड बी कीप इन्वेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर एज पर योर बजट। पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस वाक्य को और भी सरल रूप में समझा जाए कि इस नौ वर्ष का संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा जो बजट है, आपके बजट का मतलब यही हुआ कि आपको जो आपके सेविंग अकाउंट में, मैंने कहीं ना कहीं वीडियो में कहा भी है कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा था कहीं ना कहीं पहले कि 30% से मैक्सिमम 50% आपके सेविंग का, अगर आपका सेविंग मान लो 10,000 रुपया, कंफर्टेबल सेविंग जोन में इतना 10,000 है, तो आपको मैक्सिमम 5,000 तक ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस 5,000 को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात भी कहीं ना कहीं मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों। ये शब्द भी, ये पॉइंट भी और ये नॉलेज वाली बात आपको इस बात का भी संकेत देगा कि आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे इन्वेस्ट करना है। मैंने ये भी कहीं ना कहीं कहा है दोस्तों कि आपको एसआईपी फॉर्म में आप इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, मार्केट में बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक हैं, इवन निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसे कुछ स्टॉक है जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं। यदि आप उसे ही कोई एसआईपी में चूज़ करते हैं तो अगर प्रति माह आप चाहें तो हर महीने 500 से लेके 1,000 रुपया प्रति माह आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए। ये भी एक सही संकल्प है, क्योंकि आप इस तरह से पूरे साल भर, जिसे मैंने अभी भी कहा, आपके पास अगर सेविंग अकाउंट में 10,000 है तो मैक्सिमम 5,000 आप इन्वेस्ट करिए मार्केट में। और प्रति माह अगर आप 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साल का हो गया 6,000, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये संकल्प लें आप, ये रिजोल्यूशन आपका होना चाहिए कि मैं हर महीने जो हमारे बजट में आता है, आपके सेविंग अकाउंट से जो कंफर्टेबल जोन में जो आपका बजट है उतना ही आप इन्वेस्ट करिए, रेगुलर इन्वेस्ट करिए दोस्तों। क्योंकि मार्केट में हमेशा मौका तो मिलता ही है। मैंने कई बार कहीं ये कहा ही है कि मार्केट में 3 दिन ऐसा ज़रूर आता है कि मार्केट नेगेटिव रहता ही है, माइनस में रहेगा ही। जब मार्केट माइनस में रहे उसी दिन आप शेयर्स खरीदें। इस तरह से आप प्रति माह जो आपका बजट है 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 अच्छे अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें और उस तरह से उसको जमा करिए। आप ये समझ लीजिए कि आप प्रति माह जो पूरे वर्ष अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये आप सिर्फ जमा कर रहे हैं। जैसे बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं उसी तरह से आप स्टॉक को जमा कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो 200 रुपये से भी नीचे हैं, 300 रुपये से भी नीचे हैं और अच्छे अच्छे कंपनियां भी हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ एप्रिसिएशन होते हैं, कुछ का एप्रिसिएशन नहीं होता है, लेकिन कई कंपनियां ऐसे हैं जो अच्छे डिविडेंड भी देते हैं। तो आपका उद्देश्य तो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी आप पूरे वर्ष लगातार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आप इन्वेस्ट कब कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट तब कर रहे हैं तब आप एसआईपी फॉर्म में शेयर्स खुद खरीद रहे हैं जब जब मार्केट माइनस हुआ है या होता है। मार्केट मान लो कोई अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन, 700 पॉइंट डाउन, बस उसी दिन अपना जो आपको 400, 500, 600, 1,000, 2,000, 3,000 इन्वेस्ट करना है, उस दिन पहला पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करिए। आप बोलेंगे सर मुझे 5,000 का इन्वेस्ट करना है, तो ठीक है ना। तो आप मार्केट माइनस हुआ, मार्केट सेंसेक्स निफ्टी डाउन हुआ,
500, 600, 700 पॉइंट डाउन है, तो आपका जो स्टॉक लेने का टारगेट होगा वो कोई 2% डाउन हो सकता है, वो 3% डाउन हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा डाउन हो सकता है। बस उसी दिन आप 5,000 के जगह पर आप उस दिन 2,500 का शेयर खरीद लीजिए और अगला 2,500 रखिए। फिर कभी दोबारा माइनस हुआ, मार्केट नेगेटिव हुआ, उस दिन दोबारा आप ले लीजिए। इस तरह से आप अपना स्टॉक रेगुलर खरीदते चलिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका ये न्यू ईयर का जो रिजोल्यूशन है ना, वो आप स्वयं देखेंगे कि जो कार्य आपने जनवरी में शुरू किया उसे आप दिसंबर में देखिए, या अगले साल यही जनवरी 2 या जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, या जब भी आप देखें 2024 में आप स्वयं देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा स्टॉक के नंबर्स भी अच्छे बढ़ गए हैं, उसका प्राइस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न ही दिखेगा। क्योंकि आपने जब भी शेयर्स खरीदा जब मार्केट प्राइस उसका डाउन था, तो उस हिसाब से आप स्वयं देखेंगे कि हो सकता है आपको 15%, 20% या उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो मेरा यही कहना है कि ये रिजोल्यूशन सही है आपके लिए कि आपको केवल यही ध्यान देना है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट मार्केट में थ्रू आउट द ईयर करना है। मार्केट नेगेटिव है, होने दीजिए, आपके लिए अच्छा मौका दे रहा है मार्केट। बस यही आप सोचिए कि मार्केट जब अच्छा मौका दे रहा है तो मैं उसका पूरा फ़ायदा लूँगा, और जो शेयर्स को मुझे जिस भाव में ख़रीदना था उससे भी अच्छा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, यानी और माइनस में दिख रहा है या वो नीचे के भाव में दिख रहा है, तो बस उसी दिन आप खरीद लीजिए शेयर्स। और अपने बजट के अंदर, आपने बजट 5,000 का बनाया है, आपने बजट 1,000 का है या 2,000 का है, बस आप रेगुलर इन्वेस्ट करते चलिए। बस आपके सामने एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको रेगुलर हर महीने इन्वेस्ट करना है। एक साल के बाद 2024 में दोस्तों आप स्वयं मुझे बहुत याद करेंगे, कहेंगे सर ने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए कहा था कि कीप इन्वेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर एज पर बजट, वो आज वास्तव में उस चीज़ को फॉलो करने पे आज आप स्वयं देखेंगे 2024 में कि आप हर तरफ से आपका स्टॉक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और आपको एक अच्छा डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है। इस तरह से दोस्तों अगर आप वो जारी रखते हैं, आने वाले 3 साल 5 साल में एक अच्छा खासा आपके पास वेल्थ बन जाएगा अच्छे स्टॉक का। तो मार्केट में दोस्तों वेल्थ बनाना है तो यही स्वभाव और गुण आपको कायम रखने चाहिए और रखना चाहिए हर तरफ से। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरा ज्ञान वार्ता ये भी कहता है कि आपको अगर आप इन्वेस्ट करते चल रहे हैं और उसी के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर तो बन चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के कारण आपको कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, और वो लॉस आपके पूरे महीने या 3 या 4 महीने की जो कमाई है और रेट ऑफ रिटर्न है वो भी माइनस कर देगा एक ही साथ। इससे सिर्फ आप ट्रेडिंग ना करके अपने आप को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपको ओनली इन्वेस्टमेंट करना है, न कि ट्रेडिंग करना है। अब ट्रेडिंग दोस्तों कई लोग नए जो बिगिनर्स हैं, कई लोग ऑप्शन में फ्यूचर में चले जाते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि प्रॉफिट कम लॉस कहीं ज़्यादा हो जाता है, और लॉस जब ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है मनोवैज्ञानिक दबाव आता है कि वो लॉस को फिर से पाना है, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। जो लॉस पाया है उसको हमें फिर से प्रॉफिट कैसे न कैसे कमाऊँ मैं। उस चक्कर में और ज़्यादा लॉस पे लॉस होने लगता है, क्योंकि उस लॉस को कवर करने के लिए फिर एज ए ट्रेडर ज़्यादा बड़ा बड़ा पोजीशन लेने लगते हैं, और ओवर ट्रेडिंग जोन में वो ट्रेडर और ओवर ट्रेडिंग जोन में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे एक बहुत बड़ा हैवी लॉस ही होता है। और जब हैवी लॉस हो जाता है दोस्तों, तो मैं यही जानता हूँ कि फिर आपका विश्वास, आपका जो भावना है उस मार्केट के प्रति, उस स्टॉक के प्रति, उस एरिया के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट में तो कमा रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग में गंवा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? आप तो नुकसान वाला काम कर रहे हैं ना। तो ट्रेडिंग वाला जो आपका गुण स्वभाव है उसे आपको मेरे हिसाब से कम करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, दुनिया में दोस्तों इस वाक्य को भी ध्यान में ले लीजिए और ये ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए कि दुनिया में जितने भी टॉप इन्वेस्टर हैं और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वो नाम इन्वेस्टर्स के नाम पे ही साथ जुड़े हुए हैं, न कि उनको मोस्ट सक्सेसफुल या ट्रेडर बहुत कम है मार्केट में, वर्ल्ड में, लेकिन इन्वेस्टर की संख्या और वो रेशो ज़्यादा है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए, न कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग आप करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको फेस करना होगा। और कभी कभी लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपने जो पहले 2-3 महीने 4 महीने जितना प्रॉफिट आपने कमाया है, वो दोस्तों 1-2 दिन में ही सारा लॉस इतना हो जाता है कि 4 महीने की कमाई आगे चलकर सब तरफ से माइनस कर देता है। तो मेरा ज्ञान वार्तालाप आपके लिए यही है और यही ज्ञान है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए, न कि ट्रेडर। ट्रेडर जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल है, उनकी बात अलग है दोस्तों। उनके पीछे फाइनेंशियल बैकअप होता है। वो जब ट्रेडिंग अगर 2 लाख का करते हैं तो उनके पीछे बैकअप रहता है 20 लाख का, तब वो इस हिसाब से वो कंफर्टेबल जोन में ट्रेडिंग करते हैं और उसमें कमाते हैं। और कभी गवा भी दिया तो पैसे का बैकअप उनके पास है। आपके पास क्या है? आपके पास जो आपका मूलधन जो है या आपके पास जो सेविंग है, उसी में से तो आप कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको केवल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि ट्रेडिंग पर। तो ये रिजोल्यूशन यही हो आपका कि 2023 में आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अगर आप 2023 में बने दोस्तों, तो 2024-25 में आप अपने आप को स्वयं देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन चुके हैं। बस यही दोस्तों कहना था आपके नॉलेज के लिए। और क्या कहें, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस यही आज का ज्ञान वार्तालाप था और मैं जो आपके नॉलेज के लिए कहना चाहता था यही है। और हाँ दोस्तों, बस आज का दिन है जिसमें आप प्लेटिनम स्टॉक रात के 9 बजे तक आप बखूबी, उसमें 20% डिस्काउंट है प्लेटिनम स्टॉक में। और ये स्टॉक में दोस्तों मेरा फर्म कन्विक्शन है कि अगर आपको 2023 में कोई बेस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक होगा, वो होगा मेरा ये प्लेटिनम स्टॉक ऑफ द ईयर 2023। इस बात को मैं दावे से कहूँगा 2024 में दोस्तों, कि मैंने 2023 में जो दिया था वो रिटर्न कितना मिला लोगों को, वो मैं डिक्लेयर करूँगा 2024। यही 1, 2, 3 जो भी जनवरी का दिन होगा उस दिन मैं कहूँगा। और ये बात को मैं दोहराऊँगा कि देखिए प्लेटिनम स्टॉक ऑफ द ईयर 2023 ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। बस यही कहना था दोस्तों। बाकी हमारा ये प्लेटिनम स्टॉक ऑफ द ईयर विदाउट डिस्काउंट यानी 3 तारीख से तो रहेगा ही रहेगा। और आप जब भी लेंगे, यही कहूँगा कि अर्लियर इज़ बेटर, क्योंकि बाद में शेयर के भाव ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं कहना होगा कि बस इससे ज़्यादा अब नहीं, आप बस यहीं अपने को कंट्रोल करिए या यहीं तक सीमित है ये बात। बस यही कहना था दोस्तों चलते चलते। और मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि आप हमारे मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी रखते हैं। हमारा जस्ट मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस मेरी शुभकामना यही है कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने और सपरिवार सदैव खुश रहें। चलिए फिर मिलते हैं।